अगर जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिमों का आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? सिर्फ हिंदुस्तान है। हिंदुओं को तो सबको नौकरियां मिल गई, आप लोगों को दो दो होंगी आप सबके पास। दुर्भाग्य ये है कि एनसीआरबी के आंकड़े, एक बार सुनो ना भाई, बहुत बोल लिया आप, हिंदू मुसलमान कर लिया। एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप हैं। एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार। राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था। मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इजराइल में नाचने गए थे। क्या पूछते हैं ना, आरएसएस कौन है, क्या है, कैसा है? आरएसएस की विचारधारा का प्रधानमंत्री है। इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री है, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। देश में चुनाव का माहौल आते ही बीजेपी अपना असली रूप दिखाते हुए हर जगह हिंदू मुसलमान करने लगती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आज तक पर हो रही इस डिबेट के दौरान बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी वहां पे बैठी अंधभक्तों के साथ मिलकर जब हिंदू मुसलमान करके ताले बटोरने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी का चेहरा बेनकाब करते हुए वहां पे बैठे अंधभक्तों को भी चुप कराया और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी की भी बोलती बंद कर दी। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को प्लीज टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, हाँ हम हिंदू और मुसलमान दोनों की बात करते हैं। तो अपने अपने खानदान का डीएनए टेस्ट करा ले जाके। जीनोम सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। ना किसी का अरब जीनोम से कनेक्शन है, ना उज्बेक जीनोम से कनेक्शन है, ना मंगोल जीनोम से कनेक्शन है। यानी अगर आप देखें तो आपका मजहब बदल गया है, वल्दियत नहीं बदली है। पूजा पद्धति बदले हैं, पूर्वज नहीं बदले हैं। इबादत का तरीका बदला है, डीएनए वही है। तो बाई डीएनए तो आप हैं ही। इसका मतलब एक पैर तो रखे हुए घर में। हम घर वापसी थोड़ी कह रहे हैं भाई। आपने एक पैर घर में रखा, दूसरा पैर उठाना है सिर्फ, उसके बाद आप इसी घर में खड़े हुए पाए जाएंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं तो मैं आज कहता हूं उलेमा काउंसिल यह अनाउंसमेंट करे, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कि भाई हम हिंदुओं की जाति नहीं मानते, और चूंकि हम हिंदुओं की जात नहीं मानते तो मुस्लिमों के नाम के आगे लिखी गई सारी जाति हटा दी जाएं, और उस जात के आधार पर मिलने वाले हमारे सारे लाभ हटा दिए जाएं। मगर ये क्या है? इसी घर में खड़े रह के लाभ पाना है, उसी घर में खड़े रह के मजा लेना है, उसी घर में खड़े रह के राजनीति की सत्ता भी लेनी है। मगर फिर उसी घर में आने के लिए कहना है कि नहीं आना है। अगर जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं तो मुस्लिमों का आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाता है। दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो? सिर्फ हिंदुस्तान है। गर्दा उड़ेगा भैया। देश का कैसा दुर्भाग्य है कि पूरा भाषण हिंदू मुसलमान पे, और अंत में कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ना चाहिए। कमाल है भाई। 3 बच्चे पैदा कर दो, 4 बच्चे पैदा कर दो। मुसलमानों को झुंड कह रहे हैं, झुंड कह रहे हैं, झुंड। मोहन भागवत जी, पहली बात तो यही है कि कौन है मोहन भागवत? एक ऐसे संगठन के मुखिया हैं जिसने आज तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक ऐसा संगठन जो अंग्रेजों का पिट्ठू था, बुलबुल पर घूमता था, 60 रुपए पेंशन लेता था, माफीनामे लिखता था। 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस व्यक्ति। कुछ नया ये नहीं बोल रहे। अरे भाई सुनिए ना, नया ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी ना। अब हंस रहे हैं ना आप, अब हंसी आ रही है आपको मोहन भागवत पे? अभी बताते हैं। नहीं, मोहन भागवत पे हंसी आ रही है ना। यही दुर्भाग्य ये है कि 12 करोड़ रुपया टैक्स पेयर्स का पैसा, जो बच्चे ताली बजा रहे हैं इनके टैक्स पेयर्स का पैसा मोहन भागवत के ऊपर खर्च होता है। 12 साल हो गए इनकी सरकार को आए। मोहन भागवत सेफ नहीं है। मोदी जी संसद में सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सेफ है, बिना बुलाए चले जाते हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिंदुओं में तो बटुकों की चोटी खींचो, 85 साल के साधु को नीचे डाल के मारो, सीएम कुछ कहेंगे, डिप्टी सीएम कुछ कहेंगे, शंकराचार्य को की पालकी फेंक दो 1 किलोमीटर दूर, और मुसलमानों की घर वापसी कर लो। तुम्हें शर्म है कुछ? हिंदुओं को तो सबको नौकरियां मिल गई, आप लोगों को दो दो होंगी आप सबके पास। दुर्भाग्य यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े, एक बार सुनो ना भाई, बहुत बोल लिया आप, हिंदू मुसलमान कर लिया। आज हालत यह, एनसीआरबी के आंकड़े देख लो, महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ा है। अपने ही समाज में जो SC/ST वर्ग है उसके ऊपर 50% अत्याचार बढ़ गया। सीएम कुछ कहते हैं, डिप्टी सीएम कुछ कहते हैं, फिर वो डिप्टी सीएम रील बनवाते हैं बटकों के साथ कि हमने तो तिलक कर दिया, हमने ये कर दिया। अरे भाई, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करते अधिकारियों को, तब तो समझ भी आता। जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत। मोदी जी ने हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव था, उस समय पर पूरा अनाउंस किया, बोला था हो रही है क्या जातिगत जनगणना? 36 कॉलम में वो कॉलम गायब है।
एप्स्टीन फाइल से कैसे ध्यान भटकाया जाए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कैसे हिंदू मुसलमान किया जाए, ये मोहन भागवत जी उतर चुके हैं। मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट युवाओं की नौकरी के बारे में हो तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं रुक जाता हूं। आप इतने लोग हैं, मोहन भागवत का कोई स्टेटमेंट कि हिंदू युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए कोई आया हो तो आपके नॉलेज में बताइए मुझे। काम पर ही तो लगा रहे हैं, कह रहे हैं घर वापसी मैं चुप हो जाऊंगा, नहीं मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। आप खूब तालियां बजा दें। दुर्भाग्य यह है कि ना वो महिला सुरक्षा पर कुछ बोलेंगे, ना संसद की तमाम चीजों पर कभी कुछ बोलेंगे, केवल निकलेंगे और आकर, जैसा कि अंजना ने भी कहा कि बवाल हो रहा स्टेटमेंट पे, वो ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि बवाल ही करेंगे वो, क्योंकि पूरा इतिहास बवाल का रहा है। बात तो सही है। एप्स्टीन फाइल बहुत बोल रहे हैं आप, हैं एप्स्टीन फाइल में सुनिए, एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम कितनी बार है? 8 बार, राहुल गांधी का 6 बार, सोनिया गांधी का 4 बार, महात्मा गांधी का 25 बार, पोप का 1 बार। बोलो भाई किस किस पे बात करनी है? पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। कहीं पर यह नहीं लिखा कि एप्स्टीन से कोई सलाह लेने गया था, मोदी जी केवल लेकर, और उसमें लिखा है कि इजराइल में नाचने गए थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैं एक सवाल पूछूं, घर वापसी आपको कराना है? नहीं, एक सेकंड, आपको भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बस चुनाव के पहले ये सब धीरे धीरे छोड़ते रहना है। नहीं मैं अब इसका जवाब दे दूं। हाँ। ऐसा है, इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत छोटा सा नहीं है। जवाब फिर आलोक बस जी, एक सवाल लाइन जवाब देता हूं। जैसे आज से 30-40 साल पहले कौन किसका बाप है ये एक यकीनी मामला था, और पुराने जमाने में फिल्मों की स्टोरी होती थी, वो हीरोइन पूरे जिंदगी लगा देती थी साबित करने में कि उसका बाप है। अब 48 घंटे का मामला है डीएनए टेस्ट के थ्रू। वैसे ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग भी आ गई है, ह्यूमन जीनोम की कंप्लीट मैपिंग हो गई है, और इट्स अ मैटर ऑफ 5 to 7 years जब वो ओपन होगी, जब सबका सबके हाथ में होगा, और उसके बाद किसका जेनेटिक मैप किससे कनेक्टेड है ये बताने में कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। ये सब कुछ साबित हो जाएगा आखिर में कि अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल था। ये डीएनए टेस्ट साबित कर देगा तो हमें घर वापसी की जरूरत ही नहीं होगी, और समझ में आएगा जिसके लिए लड़ रहे हो वो तुम्हारा भाई नहीं है, जिससे लड़ रहे हो वो भाई है, और अपने आप तुम्हारे मन का हृदय परिवर्तन होगा। जैसे हिंदी फिल्मों में 2 बिछड़े हुए भाई बाद में मिलते थे और पहचानते थे, और फिर आखिर में क्या होता था, अपने बाप के ही घर में वापस आते थे। आलोक जी रुक, तेरे को पता था तेरी 48 घंटे में डीएनए टेस्ट हो जाता है, सबका पता चल जाता है। 12 साल से सरकार में बैठ के पकौड़े तल रहे, क्यों नहीं कराया भाई डीएनए टेस्ट? किसने रोका था? नवाज शरीफ ने रोका था। क्यों नहीं कराया 12 साल तक? डीएनए टेस्ट कंसेंट से होता है। अरे भाई कंसेंट, पढ़े लिखे तो आज आपने मुसलमानों का कंसेंट ले लिया जो यहाँ इतना लंबा चौड़ा भाषण पेल रहे हैं आप। क्या मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का आपने कंसेंट लिया है? मोहन भागवत ने किसी का? डीएनए अपनी शादी नहीं करनी, अपनी शादी नहीं करनी, हिंदू महिलाएं, हिंदू बच्चियां 4-4 बच्चे पैदा करेंगी, किसने अधिकार दे दिया भाई मोहन भागवत को? कौन क्या पहनेगा वो मोहन भागवत बताएंगे, कौन क्या खाएगा ये मोहन भागवत बताएंगे। संविधान आया तो कहते हैं साहब ये तो विदेशी है, तिरंगा आया तो बोला 3 नहीं होने चाहिए, 2 ही रंग होने चाहिए। 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे अपने यहां पर हिंदू मुसलमान पूरे शो में, इसके अलावा कोई चीज नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जातिवाद और तमाम चीजें कम होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भी जातियां बताते चले गए, अपने सारे मुख्यमंत्रियों की जातियां बता दी। मतलब पहले तय तो कर लो भाई, अरे भाई पहले तय तो कर लो आप। उमा भारती फलानी थी और वो फलाने कल्याण सिंह थे। अरे भाई किसने जाति पूछने के लिए बुलाया क्या आपको? यही नहीं, आदिवासियों को भी सम्मान, क्रिश्चियंस को भी सम्मान, मुसलमानों को भी सम्मान। ये आरएसएस की ही आप पूछते हैं ना, आरएसएस कौन है, क्या है, कैसा है? आरएसएस की विचारधारा का प्रधानमंत्री है। इन्होंने कहा आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, जब तो देश पर 5 गुना कर्जा हो गया। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो ट्रंप के सामने सरेंडर किए बैठे। आरएसएस की विचारधारा से प्रधानमंत्री हैं, तभी तो 18% टैक्स का सरकार अपने मुंह के ऊपर तमाचा लगाकर चुपचाप बैठी हुई। 8 आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए गोबर पोत के एसी की जगह गोबर से काम चला रहे। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, इसीलिए आज हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी 100 यूनिवर्सिटी में नहीं है। आरएसएस का प्रधानमंत्री है, तभी तो चाइना का वो रोबोट वाला कुत्ता हमारे एआई के समिट में घूम रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो करते, हिंदू मुसलमान हम तो करते, मैं तो करता हूं, उसमें क्या डाउट है? देश का पॉलिटिक्स में हिंदू मुसलमान रहेगा। तो देखा आपने, इन बीजेपी प्रवक्ताओं के पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई टॉपिक नहीं होता है जिस पे वो खुल के बात कर सकें।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।